अब बेटा ये इस सीरीज का क्वेश्चन नंबर 39 है। ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे सरकम सेंटर पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो अब ये एबीसी एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल वर्टेक्स ए के कोऑर्डिनेट है a, 3, वर्टेक्स बी के कोऑर्डिनेट है b, 5 और वर्टेक्स सी के कोऑर्डिनेट है a, b। अब बात कर रहे हैं सरकम सेंटर क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स। मतलब एसी साइड है, ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये पॉइंट हो गया पी। वैसे ही बीसी साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे ड्रॉ किया, ये पॉइंट हो गया ई। बस हमको यही कॉन्सेप्ट यूज कर लेना है। तो पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? a+a/2, पॉइंट डी मिड पॉइंट होगा ना, और 3+b/2। सिमिलरली पॉइंट ई का कोऑर्डिनेट क्या होगा? a+b/2 और 5+b/2। करेक्ट है। अब फटाफट हम लोग क्या करते हैं, AC का स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ AC क्या आएगा? 3, AC का स्लोप 3-b/a, कितना आ गया? 1/0। मतलब स्लोप AC का स्लोप अगर अनडिफाइन आया, तो किसी भी लाइन का स्लोप अगर अनडिफाइन है, इसका मतलब क्या होता है? दैट लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। अगर AC अगर वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो 100% PD जो होगा वो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। PD क्या होगा? पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो एक काम करते हैं, PD का स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ लाइन PD क्या आएगा? 3+b/2 -1 और a-1। और अगर कोई भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो स्लोप क्या आएगी? 0 आएगी। तो ये आया 3+b/2 बराबर आया 1। तो 3+b बराबर आ गया 2। तो b इक्वल टू आया -1। b की वैल्यू -1 आ गई। करेक्ट। अब सेम लॉजिक्स लगा के हम लोग क्या करते हैं, यही काम अब BC पे करते हैं। तो स्लोप ऑफ BC क्या आएगी? BC की स्लोप क्या आएगी? b-5/a-b। b-5 और a-b, ये BC की स्लोप आ गई। और PE की स्लोप निकाल लो। PE की स्लोप आएगी 5+b/2 -1 और a+b/2 -1। अब दोनों का चाहो तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। वैसे b की वैल्यू -1 आ चुकी है, तो b की वैल्यू से हम यहाँ पे रखा -1। तो ये कितना आएगा? -1 और -5 -6/a+1। और b की वैल्यू -1 यहाँ रखी, तो कितना आएगा ये? -1। तो ये आएगा 2, ऊपर आएगा 1। और b की वैल्यू रखी -1, तो a-1 -2/2। तो ये आएगा 2/a-3। ठीक है यहाँ तक। अब BC और PE एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो BC और PE एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो स्लोप ऑफ BC इंटू स्लोप ऑफ PE इक्वल टू क्या आएगा? -1। तो -6/a+1 इंटू 2/a-3 इक्वल टू -1। तो ये आएगा 12 बराबर a² -3a+a-3। तो a² -2a-15। तो ये फैक्टर आ गए a-5 और a-3। तो a की वैल्यू आ गई 5 और -3। अब क्वेश्चन में बोला गया a इंटू बी पॉजिटिव है, तो b की वैल्यू अगर नेगेटिव है, तो a की वैल्यू भी नेगेटिव होगी। तो a इक्वल टू आ गया -3। a इक्वल टू -3 आ गया, तो पॉइंट वर्टेक्स a क्या आ गया? -3, 3। b की वैल्यू है -1, 5, -3, -1। ये तीनों वर्टेक्स आ चुके हैं। ठीक है। अब क्या बोला है कि AP और BC जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो पॉइंट है Q।
तो हमको इक्वेशन ऑफ एपी निकालनी पड़ेगी, इक्वेशन ऑफ एपी। अब एपी की इक्वेशन निकालेंगे, क्या करेंगे, y माइनस वाई वन बराबर एम एक्स माइनस एक्स वन। तो एपी की स्लोप क्या आएगी, स्लोप ऑफ एपी क्या आएगी, एपी की स्लोप वाई टू माइनस वाई वन, थ्री माइनस वन माइनस थ्री माइनस वन माइनस फोर, तो माइनस वन बाई टू आ गई। तो y माइनस वन बराबर माइनस वन बाई टू एक्स माइनस वन। तो टू वाई माइनस टू बराबर माइनस एक्स प्लस वन। तो ये आ गया x प्लस टू वाई इक्वल टू थ्री, एपी की इक्वेशन आ गई। सिमिलरली बीसी की इक्वेशन निकाल लें, तो बीसी की स्लोप क्या है, स्लोप ऑफ बीसी, बीसी की स्लोप, तो बीसी की स्लोप ये हम लोगों ने लिखी थी, कितनी आई थी, माइनस सिक्स अपॉन ए प्लस वन। तो कितना आ जाएगा, माइनस सिक्स अपॉन, और ए की वैल्यू कितनी है, माइनस थ्री प्लस वन, तो माइनस सिक्स अपॉन माइनस टू, तो ये आ गया थ्री। तो इक्वेशन ऑफ बीसी क्या हो जाएगा, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। तो y प्लस वन बराबर थ्री एक्स प्लस नाइन। तो y की वैल्यू हो गई थ्री एक्स प्लस एट, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब ए बी, ए पी और बी सी को सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आपका पॉइंट क्यू आ जाएगा, राइट। तो अब यहां से x की वैल्यू क्या आ रही, थ्री माइनस टू वाई, एक्स की वैल्यू आ रही है थ्री माइनस टू वाई प्लस एट, तो नाइन माइनस सिक्स वाई प्लस एट, तो सेवन वाई इक्वल टू सेवनटीन। तो y की वैल्यू आ गई सेवनटीन बाई सेवन, और y की वैल्यू यहाँ डाल दें तो आपसे x की वैल्यू आ जाएगी, तो x प्लस टू वाई थर्टी फोर बाई सेवन इक्वल टू थ्री। तो थ्री माइनस थर्टी फोर अपॉन सेवन, सात इक्कीस माइनस थर्टीन बाई सेवन आ गई। अब यही आपके K1 और K2 आ गए। सवाल में बोला गया यही K1 है और यही K2 है। अब आपसे वैल्यू क्या पूछी गई है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड K1 प्लस K2। तो K1 प्लस K2 की वैल्यू अगर निकालने जाएंगे, K1 प्लस K2, तो ये आके 17 में तो आया फोर बाई सेवन। आई होप क्लियर है। तो यहाँ पर सरकम सर्कल का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है एंड आंसर इज फोर बाई सेवन। ये इसका डिटेल सोल्यूशन था बेटा, आई होप सबको समझ में आया होगा।